adopt livelihood diversification. Engage in small-scale agriculture, young people, wage labor in unorganized sectors, seasonal migration for work, and other non-farm activities. This transition inhibits both interaction. ग्वालियर आए हैं, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? जीवाजी विश्वविद्यालय 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहा है। इसमें सहारिया जनजाति के सांस्कृतिक पक्ष पे विचार किया जा रहा है और बहुत सारे शोध पत्र सहारिया जनजाति को लेकर पढ़े गए। कल 5 शोध पत्र पढ़े गए, फिर अगले सत्र में 7 शोध पत्र पढ़े गए, अभी आज भी पढ़े जाएंगे। तो ये क्रम है और उस क्रम में कई बातें नई उभर के आई और हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि ऐसा स्कॉलर्स नए विद्यार्थी जुड़े और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम लोग की उपलब्धि यही कहलाएगी कि यदि नई पीढ़ी अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आ जाती है, कुछ विद्यार्थी भी इस चीज से लाभान्वित होते हैं और आगे अपना उद्देश्य तय करते हैं, तो इसकी सार्थकता तय हो जाती है कि हाँ, हम कुछ लोगों को अपना संदेश देने में कामयाब रहे। और सांस्कृतिक विश्लेषण के क्रम में और बहुत सारी जानकारियां एक दूसरे से साझा की जाती हैं। कुछ पुस्तकालय में पढ़ते हैं, कुछ फील्ड पे सर्वे करते हैं, कुछ सीनियर्स लोग हमें मिलते हैं, तो एक दूसरे से एक। आज हमारे बीच हैं जीवाजी विश्वविद्यालय आर्कियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति देव सिसोदिया जी, जो कि इनके द्वारा एक आयोजन सहरिया को लेकर किया जा रहा है और 2 दिवसीय सेमिनार है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है और कैसे चलेगा। जीवाजी विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व जनशाला एवं जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्र जीवाजी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जो दिनांक 20 एवं 21 दिसंबर को संपन्न हो रही है। इसमें यह जो इसके जो आयोजक हैं, ये आज स्पॉन्सर है, वो है हमारे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा आयोग, हम जिसको बोलते हैं PM ऊषा, के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें शहरिया जनजातियों में सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप के बदलते परिदृश्य के ऊपर 2 दिन में चर्चा हुई है, जिसके उद्घाटन सत्र में हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो प्रोफेसर ओमजी उपाध्याय, जो सदस्य सचिव भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से थे, जो कल हमारे बीच में चूंकि किसी कारणवश आने में असमर्थ थे, तो उन्होंने वर्चुअल वो पूरे कार्यक्रम में हमारे रहे, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। साथ ही जो कल के विषय के जो 20 वक्तव्य थे वो थे डॉक्टर मुकेश मिश्र, जो निदेशक थे दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल से, उन्होंने अपना 20 वक्तव्य दिया। साथ ही हमारे अध्यक्षता कार्यक्रम की थी प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, कुलगुरु जीवा विश्वविद्यालय ग्वालियर, साथ में कुलसचिव राजीव मिश्रा जी, और हमारे बीच में हिमाचल से चेतराम गर्ग जी, राकेश शर्मा जी, भोपाल से हमारे डॉक्टर मनोज कुर्मी जी, डॉक्टर शंभुनाथ यादव जी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं लोग, और तात्या टोपे विश्वविद्यालय से लोग आए हुए हैं, और आज भी कुछ लोग आएंगे दिल्ली से। और क्योंकि ट्रेनें बहुत लेट चल रही इसलिए थोड़ी विलम्ब हो रहा है। और लेकिन 2 दिवसीय संगोष्ठी में कल उसके उद्घाटन सत्र के बाद जो है हमारा एक प्लेनरी सेशन हुआ, जिसमें विद्वानों ने इस विषय पर लेकर जो है करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक जो है मंथन किया और इसमें छात्रों को बताया कि रिसर्च कैसे की जा सकती है पर्टिकुलर इस टॉपिक में। तो और उसके बाद फिर जो है भोजन अवकाश के बाद जो है हमारा एक टेक्निकल सेशन चला, तकनीकी सत्र हुआ, जिसमें 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। और आज अभी दूसरे दिन जो है आज एक टेक्निकल सत्र होगा और उसके बाद जो है 1 बजे ठीक जो है समापन सत्र होगा, जिसके मुख्य अतिथि रहेंगे डॉक्टर राकेश सिंह कुशवाहा, कुलगुरु छत्रसाल पुणे खंड विश्वविद्यालय छतरपुर के, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर मनोज कुर्मी जी रहेंगे, और अध्यक्षता हमारे कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी करेंगे। इस तरीके से जो है 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है उसका समापन होगा। और यह जो है पूरे समाज में और जो नवोदित जो शोधार्थी हैं उसमें एक नई स्रोत के रूप में उनकी नई एक दिशा देंगी लोगों के शोध पत्रों के द्वारा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है वो शोध कार्य कैसे करें। जिसमें कहा गया, कल से जोर दिया जा रहा है कि ये जो है शोध आप उनके बीच में जाएंगी, उनसे बातचीत करेंगे, तभी जो है एक अच्छा शोध
गुणवत्तापूर्ण शोध जो है सामने आएगा, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए लाभप्रद रहेगा।